त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्ते मित्रों, मैं पंकज आर्य, कार्यकारी संचालक आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश। बंधुओं, एक आज ऐसे भारत माता के वीर सपूत का बलिदान दिवस है जिसने भारत माता की बेड़ियों को काटने के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी और पूरे जीवन पर्यंत वो भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्षरत रहे, जिनका नाम तात्या टोपे है। भारतवर्ष का बच्चा बच्चा इनके नाम से परिचित है। आपका जन्म महाराष्ट्र प्रांत के पटोदा जनपद के येवला नामक ग्राम में सन 1814 ईस्वी में नासिक के पास हुआ था। आपके पिता का नाम पांडुरंग त्रियंबकम भट्ट था तथा माता का नाम रुक्मणीबाई था। बंधुओं, आप ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही आप में कूट कूट करके संस्कार भरे हुए थे। आपका जो पूरा नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग येवलकर। आपके जो पिता थे वो बाजीराव पेशवा द्वितीय के यहाँ पर उनकी सभा में गृह सभा के उच्च पद पर आसीन थे। आपको बाजीराव पेशवा द्वितीय बहुत ही अंतरंग के व्यक्तित्व में आपके पिता को माना जाता था। उनके बहुत नजदीक होने के कारण आप उनको हर दुख सुख में आपके पिता सहयोग किया करते थे। बंधुओं, जब बाजीराव पेशवा द्वितीय को क्रूर अंग्रेजों ने ललकारा तो उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया और इस युद्ध में उनकी हार हुई। उनका वो राज्य, पेशवा जो राज्य था, वो उनसे अंग्रेजों ने जबरदस्ती छीन लिया। उनको उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास बिठूर नामक एक ग्राम में बसा दिया गया और 8 लाख रुपए सालाना पेंशन दे करके उनको एक गुजारा भत्ता दिया जाता था। तात्या टोपे का पूरा परिवार उनके साथ ही उनके माता पिता बाजीराव पेशवा द्वितीय के साथ ही बिठूर में आकर के रहने लगे। बंधुओं, यहाँ पर उनके पुत्र बाजीराव पेशवा द्वितीय के पुत्र नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे सभी मिलकर के युद्ध की सारी कलाओं को प्रशिक्षण प्राप्त बड़ी अच्छी प्रकार से कर रहे थे। यहाँ पर शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा भी तात्या टोपे की बहुत अच्छी रूप में हुई। जब बाजीराव पेशवा ने द्वितीय ने आप जब बड़े हुए तो आपको मुंशी के पद पर रखा गया और मुंशी के पद को आपने बड़ी बखूबी रूप से निभाया। और इतना ही नहीं कि एक आपके जीवन की एक घटना आती है कि आपने मुंशी पद पर रहते हुए एक व्यक्ति के राज्य के एक व्यक्ति के घोटाले को पकड़ा। उसमें बहुत बड़ी राज्य की हानि होने वाली थी, तो बाजीराव पेशवा द्वितीय ने आपको उसके पुरस्कार के रूप में एक हीरा जवाहरात सोने से जड़ी हुई टोपी, बहुत अच्छा टोप आपको पहनाया। तब से आपका नाम तात्या टोपे पड़ा। बंधुओं, जब बाजीराव पेशवा की मृत्यु हो गई और नाना साहब पर इस बिठूर का अधिकार आया तो दोनों ने फिर अंग्रेजों ने नाना साहब पर भी अटैक किया। नाना साहब युद्ध से छोड़ करके चले गए। कहते हैं कि उनका अंतिम समय भी नेपाल में गुजरा था, लेकिन तात्या टोपे ने एक सेना बनाई और सेना बना करके उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े। युद्ध में तात्या टोपे जीत तो इसलिए नहीं पाए थे क्योंकि भारत के राजाओं ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। लेकिन जिस समय 1857 की इस क्रांति का यह बिगुल भारतवर्ष में बजा, उस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का तात्या टोपे ने भरपूर सहयोग किया। और कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने ग्वालियर के किले को भी जीत लिया था, लेकिन अंग्रेजों की मित्रता होने के कारण, अंग्रेजों पर साधन संपन्नता होने के कारण तात्या टोपे से उसको छीन लिया गया था। तात्या टोपे ने छोटे बड़े सभी 150 अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े और 10,000 से ऊपर सैनिक उनके मारे गए, लेकिन अंग्रेजों को कभी चैन से नहीं बैठने दिया। अंग्रेज इनकी युद्ध नीति, कला, इनके धैर्य, आत्मबल, इनके पास कुछ न होते हुए लेकिन इनके आत्मबल की हमेशा प्रशंसा किया करते थे। प्रत्येक अंग्रेजी अधिकारी आपके नाम से भय मानता था। बंधुओं, आपके मृत्यु के विषय में भी 2 मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फांसी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शिवपुरी में आज के ही दिन 18 अप्रैल
1859 ईस्वी को आपको शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। बंधुओं, आज उनका बलिदान है, आज उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में भारत का युवा और युवतियां, भारत का हर नागरिक आज इनके जीवन से ये प्रेरणा ले कि हमारे जीवन में कुछ हो या न हो, लेकिन हमें धैर्य से कार्य करके तात्या टोपे की तरह हमें राष्ट्र के काम आना चाहिए। भारत माता आज पुकार रही है, भारत माता आज करहा रही है, भारत माता आज वीर सपूतों के कमी के कारण आज हर प्रकार से करहा रही है। हमें आजादी इन लोगों के कारण मिली, लेकिन एक लड़ाई आजादी की हुई थी 1857 से लेकर के 1947 तक, और दूसरी लड़ाई जो विचारों की लड़ाई है, जो संस्कृति की लड़ाई है, जो आत्म स्वाभिमान की लड़ाई है, जो इतिहास की लड़ाई है, वो आज हमको लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। बंधुओं, आज इनके सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हम यही कह सकते हैं, मैं और सब भारतवासी, कि इनके जीवन से हम प्रेरणा लें। इनके धैर्य, इनका पुरुषार्थ, इनका आत्मबल बड़ा जबरदस्त था। भारत माता की बेड़ियों को काटने के लिए इस लाल ने, भारत माता के वीर सपूत ने अपने प्राणों की आहुति दे करके अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते रहे, अंग्रेजों की नाक में दम करते रहे। किसी का ये मतलब नहीं है कि किसी को हार हुई है या जीत हुई है। एक पत्थर को तोड़ा जाता है, उसमें 100 चोट मारी जाती है जब पत्थर टूटता है। इसका मतलब यह नहीं है 100वीं चोट से पत्थर टूटा है, ये 99 चोट खराब चली गई है, नहीं, 99 चोटों ने उस पत्थर को कमजोर किया है। आज झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, अन्य जो 1857 की क्रांति के लोग हैं, उन्होंने अंग्रेजों को काफी तोड़ दिया गया था। न केवल 1857 की लड़ाई विफल हुई है, लेकिन मेरा यह मानना है कि अंग्रेजों को जो चोटें पड़ी हैं, उनसे अंग्रेज काफी कमजोर हुआ है। केवल 1947 में हमें आजादी जो मिली है अंतिम चोट से, यह चोट हमें नहीं माननी चाहिए। ये 90 साल में जो चोटें लगी हैं, जिसमें लाखों की संख्या में भारत माता के वीर सपूत इस भारत माता को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर गए, उनका भी योगदान इस देश की लड़ाई में है। आज हम यही कह सकते हैं कि प्रत्येक भारतवासी अपने भारत माता पर जब भी कोई आंच आती है, जब भी भारत माता के स्वाभिमान को कोई होती है, तो मरते तो सभी हैं। कोई चारपाई पर गड़सर करके मरता है, कोई बेड पर मरता है, कोई हॉस्पिटल में मरता है, लेकिन मरना उसी का है जो राष्ट्र के काम आ सके, जो भारत माता को के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, अपने वीरत्व का प्रदर्शन करते हुए मरे। मृत्यु उसी को कहते हैं। इन शब्दों के साथ इस वीडियो में हम सबका यही उद्देश्य है कि भारत के इस तात्या टोपे, जिनको आज भारत न भूल सके, भारत का नौजवान युवा पीढ़ी न भूल सके, इसलिए अग्रणी दल प्रयासरत है। नमस्ते, जय आर्यावर्त।